आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ही ज़्यादा टाइट मोशन होता है, बहुत ही ज़ोर लगाने के बाद उनका टॉयलेट पास होता है, तो ऐसे लोगों को कैसे दिक्कत होती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए क्या उपचार है, सिंगल पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो घर पे ही करके आपको अगर ज़्यादा कड़क टॉयलेट मतलब टाइट हो रहा है मोशन, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने चित्र बनाया है ये हमारी बड़ी आंत का है। ठीक है, अब बड़ी आंत क्या छोटी आंत का हमारे कॉन्स्टिपेशन या पेट से संबंधित बीमारियों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जो कब्ज है, जो कब्ज का जो कारण है वो हमारा ये जो है डिसेंडिंग कॉलोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। और जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है ये हमारी असेंडिंग है, और ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, और ये डिसेंडिंग कॉलोन है। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक रहता है। ठीक है, तो इस भाग में क्या है कि पानी कितना भी आप पीते हैं तो इस भाग में पानी नहीं होता है, क्योंकि जितना भी पानी होता है वो हमारी ये आंत एब्सर्व कर लेती है, यानी पूरा अवशोषण एक हमारी आंतें बड़ी वाली ये कर लेती हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो ऐसे में अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपका जो मोशन है, टॉयलेट है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर आपको जोर लगाएंगे तभी निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला रेमेडी है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, पानी आपको ज़्यादा पिएंगे तो होगा क्या कि ये जो आंत है ये मोशंस को लूज करेगी हल्का, उसके बाद यहाँ पे आराम से टॉयलेट आपका नीचे चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो यहाँ पे टॉयलेट हमारा यहाँ पे फंसता है, ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होती है तो इसके वजह से यहाँ पे फंसता है। और धीरे धीरे ज़्यादा दिन अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है फिर हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, मल के सड़े हुए मल यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, फिर वो गैस ही बनता रहता है, हमेशा जल्दी ठीक नहीं होता है। आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, वो दवाइयों का भी कोई असर इस पर होता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ज़्यादा हम फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए हमें। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, तो अगर ज़्यादा फाइबर हमारे भोजन में रहेगा तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रेस लिस्ट का काम करती हैं आंतें, प्रेस लिस्ट का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर एक आंतों के अंदर एक ऐसा सिस्टम चलता है ऑटोमेटिक, जो हमारे भोजन को ऑटोमेटिक अपने आप आगे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई आदमी आज खाना खा लिया तो 2 दिन तक उसको मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब उसने बहुत तला भुना या कुछ ऐसी चीज़ खा ली है और उनका जो प्रेस लिस्ट सिस्टम है वो भी काम बराबर नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट लेना बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी लेना चाहिए। ठीक है, और जिनको सिर्फ कब्जी है, कभी कभार हो जाती है, उनको भी आज मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, वो देख लीजिए। और आप ज़्यादा पानी पीना है और ज़्यादा रेशेदार भोजन करेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक रहेगा। और यहाँ पे आंतें सिकुड़ जाती है, किसी को जब IBS हो जाता है तो यहाँ पे आंतें ऐसे सिकुड़ जाती हैं, ये यहाँ पे जगह कम हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको पॉइंट कैसे देना है वो मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ही तेज़ कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, रुका हुआ है या ज़्यादा कड़क मोशन आता है, तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। ये हमारी थाइस है, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम न्यूरोथेरेपी में बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट हम सिंगल देंगे। बीचों बीच में इस तरह से प्रेस करना है, ऐसे रखना है बीचों बीच में, और मसल्स को थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ खींचे और इस तरह से प्रेस कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हटा लिए, वापस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हटा दिए, वापस करेंगे, 1 2 3 4 5 6
हटा दिए, वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 4 बार हमने कर लिया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 3-4 बार किसी से करवा लें, तो आपका जो टॉयलेट है वो आपका पतला और थोड़ा मोशन लूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप खास ध्यान रखें। और पानी ज़्यादा पिएं और फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करना है, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा।